हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह उठी और रात में जल्दी सो गई थी क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं रात में जल्दी सो गई थी। सर मेरा बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। सुबह उठी तो देखा कि यार एक साथ इतने सारे नेगेटिव कमेंट क्यों हैं चैनल पर, समझ नहीं आया। फिर कमेंट को देखकर ही मुझे ये पता चला कि कुछ वीडियो है जो अपलोड हुई है जिसकी वजह से कमेंट आ रहे हैं। इसलिए मैं इसके कमेंट सेक्शन को ऑफ ही रखूँगी, क्योंकि कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी कुछ भी बोलूँगी, गलत आपको मुझे ही समझना है। चाहे मैं अपने आप को प्रूव भी कर दूँगी तो भी गलत औरत ही होती है, आदमी कभी गलत नहीं होता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो इस वीडियो का जवाब मैं ज़रूर से देना चाहूँगी कि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी रिएक्शन वालों के लिए, जो कि हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं जो फ़ोटो अपलोड करती हूँ उसके साथ में कैप्शन में डाल देती हूँ। मेरे उस कैप्शन तक पर वीडियोस बन रही थी कि इसका ये मतलब है, अपने मन से कोई मतलब निकाल लेना कि इसका ये मतलब है। तो मैंने तो उनके ऊपर वीडियो बनाई थी कि इतनी पर्सनल बातें आप तक कौन पहुंचा रहा है, और जो भी पहुंचा रहा है आप प्लीज़ मुझे या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, या तो फिर आप उनकी आईडी को टैग कर दीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। ये मैंने बोला था रिएक्शन वालों के लिए। इसमें आपका बीच में आना नहीं समझ आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पहली बात कि मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। दूसरी बात, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। तीसरी बात, मैं बात कर रही थी रिएक्शन वालों से, जो कि मैंने क्लियर अपनी वीडियो में कई बार बोला है। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ कुछ लोगों के पास है, दूसरों के पास नहीं है। तो मैंने ये भी बोला कि हो सकता है कि उनसे 10 लोगों के पास और गई हो, और उन 10 लोगों में से इन लोगों के पास पहुंची हो। मैंने उसमें भी कुछ नहीं बोला। तो आपका अचानक से आना और उसके बाद में कि पहले पहले के मैटर को क्लियर करिए, मुझे तो दूसरा पक्ष जानना था। तो वो जो दूसरा पक्ष है वो तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, आपको सब कुछ पता है। आप किसी चीज़ से अनजान नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और अगर मुझे आपसे कोई बात करनी होगी ना तो मैं डायरेक्ट करूँगी, जो कि मैं करती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कनेक्टेड नहीं हैं, हम कनेक्टेड हैं। हमारी बातें होती है ना, मैसेजेस में हमारी बातें होती हैं, कॉल पर हमारी बातें होती हैं। जो भी होता है मैं सामने से क्लियर करती हूँ। तो अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बोलूँगी, ये आपको पता होना चाहिए। रही बात जो पहले 3 महीने पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर मुझे उसके लिए कुछ बोलना होता तो मैं तभी बोल लेती। अब उस बात को, कई कमेंट भी मैंने देखे हैं, कई क्या 90% कमेंट यही हैं कि आपने उतने टाइम कुछ क्यों नहीं बोला। तो अरे भाई, जो गलती एक बार हो गई बार बार वो गलती थोड़ी ना करूँगी। मुझे उतने टाइम बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोली। तो इस टाइम मैंने बोला है, तो इसमें क्या इतनी दिक्कत हो रही है सबको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उतने टाइम की बातों को क्लियर करना, तो वो तो मैं उस टॉपिक को तो मैं फिर से नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगी कंट्रोवर्सी होगी ही होगी, और मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। हाँ, अगर आपकी साइड से कोई भी वीडियो, ऑडियो, स्क्रीनशॉट, मैसेजेस आते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगी, नहीं तो आपकी वर्बली बातों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। आप इसके बाद 10 वीडियो भी बनाएंगे तो मैं उस बात का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि जो हुआ है वो बहुत बेहतर तरीके से आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपके घर वालों को मुझे नहीं पता पता है कि नहीं पता, लेकिन मेरे घर वालों को पता है, हर एक चीज़ पता है। तो ये जो सालों पुरानी ऑडियो मेरी चलाई जा रही है जिसमें मैं अपशब्द का उपयोग कर रही हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रही थी कि वो सालों पुरानी चीज़ें क्यों निकाली जा रही हैं। अभी जो वीडियो, जो कि आपने खुद कहा कि मैं, आप परमिशन दो मैं अपनी इसमें चैनल पे चला दूंगा, तो वीडियो तो वैसे भी सभी लोगों ने देख ही ली है, जिसमें शुभ आपसे बात कर रही है। नॉर्मल सी वीडियो है, और आपने क्लियर कर ही दिया है कि वो सगाई के पहले की वीडियो है, सगाई के बाद की नहीं है। रही बात कि आपसे जो भी लोग शादी की बात करते हैं तो वो मुझसे पूछकर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और जब ये एक बार शादी टूट चुकी है तो दोबारा इस चीज़ में आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है, मेरी साइड से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। और मुझे जो बातें करनी होती है मैं आपसे क्लियर बातें करती हूँ, मैं ऑन कैमरा बता रही हूँ,
मैं सारी चीज़ें आपसे क्लियर करती हूँ, मैसेजेस में या फिर कॉल पर मैं खुद से सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ आपसे बात करके। तो मैं फिर सोशल मीडिया पर क्यों आऊँगी? वो सोशल मीडिया पर आता है जिसका कोई करेक्शन नहीं होता है, तो उसको अपनी बातें पहुँचानी होती हैं। तो आपका बीच में आना तो मुझे कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आया कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया, मुझे नहीं पता। लेकिन ना मैंने आपको टारगेट किया, ना मैंने आपका नाम लिया। मैं तो उस तीसरे बंदे की बात कर रही हूँ भाई, कि किसी को इतनी अंदर की खबर पता है कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है जिस पर, और रिएक्शन वाले एकदम से मेरे पीछे पड़ गए ना, एकदम से। अभी तक कुछ भी नहीं था, 4-5 दिन से इतना ज़्यादा कि मैं कुछ भी कर रही हूँ मेरी हर एक्टिविटी को गलत ही समझा जा रहा है। तो उस पर तो मैं बोलूँगी ना, नॉर्मल सी बात है, उस पर तो कोई भी रिएक्ट करेगा। मैंने भी रिएक्ट किया, हमेशा नहीं करती हूँ, पहले नहीं किया था। कमेंट सेक्शन में ऑफ रखूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के मन में जो भी है, और मैं कितना भी क्लियर कर लूँगी, जब तक मैं उसके प्रूफ नहीं रख दूँगी, और वो प्रूफ मैं रख नहीं सकती हूँ जब तक मैं परमिशन ना ले लूँ। तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं सारी ऑडियो चला दूँ, तो मैं चला दूँगी, दिखा दूँगी। और अगर आपके पास है तो आप खुद से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपने कभी पक्ष नहीं सुना ऑन कैमरा, झूठ मत बोलिए। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता थी, और यही जो चीज़ें थी वो क्लियर करने के लिए हम लोग जबलपुर में मिले थे। आप अपना मेरा पक्ष सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया था, आपने बुलाया था। तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी, आपको सब कुछ पता है। ऑन कैमरा जब तक आप कोई ऑडियो वीडियो, मैं फिर से इसी बात को दोहरा रही हूँ, जब तक ऐसी कोई चीज़ आप नहीं दिखाएंगे तब तक आप कितनी भी वीडियो बना लेंगे बोलकर, मैं उसका जवाब नहीं दूँगी। क्योंकि मुझे एक नॉर्मल सी, जो मेरी चैनल है ना, उसको एक नॉर्मल चैनल रखना है, उसको कंट्रोवर्सी का चैनल नहीं बनाना है। तो बहुत नॉर्मल सी वीडियोस में उसमें मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरे प्रमोशंस भी होते हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। अगर उस पर असर पड़ेगा तो मेरी जो अर्निंग है उस पर असर पड़ेगा, और मेरी और ताशी के फ्यूचर पर भी असर पड़ेगा। मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो ऐसा लगता है कि ताशी थोड़ी सी बड़ी होगी, सारी चीज़ों को समझेगी, वीडियोस देखेगी, तो मुझे इन सब चीज़ों को बढ़ाना नहीं है। आप अपनी साइड से कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, आपके बोलने का कोई मतलब ही नहीं था, आपके बीच में आने का ही कोई मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता आप बीच में क्यों आए, आपने क्यों वीडियो बनाई। और रही बात है पीआर, आप बार बार पीआर टीम कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि आपके पक्ष में आपने बोला ना कि रिएक्शन तो वो होता है जिसमें 60-40 का रेशियो हो या फिर 50-50 का हो, तो मेरे तो पूरे अगेंस्ट वीडियोस बन रही हैं, पूरे अगेंस्ट। उसमें 10% भी मेरे पक्ष में नहीं बोला जा रहा है। तो ये रिएक्शन नहीं है, ये मैंने भी बोला, मैंने भी अपनी वीडियो में यही बोला कि इसको रिएक्शन वीडियोस नहीं बोलते हैं। आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, और क्यों ऐसा कर रहे हैं, किसने आपको क्या भेजा है, आपका ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहा है। तो मैंने तो सिंपल सी बात थी जो मैंने अपनी वीडियो में रखी, इसमें आपका रिएक्शन आना मुझे समझ में नहीं आया। आगे आप बनाते रहिए वीडियो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारी पर्सनल में बातें हो चुकी थी तो मैं वीडियो में आपको टारगेट मैंने किया ही नहीं। आप अपने ऊपर ले गए, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों आपको लगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। क्यों, आपने किया है क्या जो आपको ऐसा लगा? नहीं किया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियोस बनानी चाहिए थी। तो ऐसा कुछ भी होता है, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे क्लियर करने की ज़रूरत है तो मैं कर दूँगी। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं वीडियो खेलूँगी, आप 4 वीडियो लाएंगे, फिर मैं 6 वीडियो लाऊंगी, तो फिर आप 10 वीडियो लाएंगे, तो ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। लेकिन अगर फिर से मुझे पिंच किया जाएगा, क्योंकि रिएक्शन वाले बहुत, मुझे समझ नहीं आया, अभी तक सब कुछ शांत था, एकदम से मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो भाई मुझे उनकी बातों का जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उटपटांग बोल रहे हैं, बिल्कुल जिसका कोई सर पैर नहीं है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो मैं तो वो चीज़ें रखूँगी ना। बाकी आपको इसके बाद फिर से वीडियो बनानी हो तो आप बना सकते हैं, जो भी बातें आपको रखनी है आप रख सकते हैं। और एक बात सबसे ज़्यादा उठ रही है कि मैंने उतने टाइम पर कुछ क्यों नहीं बोला, जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मेरे अगेंस्ट में इतने सारे प्रूफ दिखाए जा रहे थे, इतनी भद्दी गंदी बातें की जा रही थी, तब मैंने कुछ क्यों नहीं बोला।
तो वो पक्ष है ही नहीं उस लायक कि मैं कुछ बोलूं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने अपनी साइड से वीडियोस बनाई हैं। हाँ, मैंने उतनी वीडियोस नहीं बनाई हैं जितनी सामने वाले पक्ष ने बनाई, मैंने उतनी वीडियोस नहीं बनाई हैं, लेकिन मैंने अपने साइड का जितना पक्ष मुझे रखना चाहिए था, जितनी बातें मुझे करनी चाहिए थी, जितनी मुझे उचित लगी, मैंने रखी हैं। 2 से 3 वीडियो मैंने भी बनाई थी। ऐसा नहीं है कि उतने टाइम पर मैं पूरा ही चुप रह गई, मैंने बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला, मैंने बोला है। मैंने बहुत, जितना मैं कर सकती थी, बोल सकती थी, जितना बता सकती थी उतना बताया। लिमिट से ज़्यादा तो मैंने तब भी नहीं बताया, लिमिट से ज़्यादा मैं अब भी नहीं बताऊँगी, मैं अभी भी नहीं बोलूँगी। वो सारी बातें मैं फिर से नहीं निकालूंगी। सामने वाला पक्ष तो पूरी तरीके से गलत है, और जो उन्होंने किया है ना, वो तो खैर है ऊपर वाला देखने के लिए कि किसने क्या किया है, वो सब जानता है। कोई जाने ना जाने, लेकिन वो सब जानता है कि किसने क्या किया है। और जो मिलकर प्लानिंग की गई है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ तो सामने वाले का ही है, सबसे ज़्यादा हाथ। जितनी चीज़ें लीक हुई हैं ना, वो लीक करने वाला सामने वाला पक्ष ही है, जो उतने टाइम पर जितनी चीज़ें बाहर आई थी। हाँ, अभी जो वीडियोस आई हैं, मेरे कहने का वो मतलब है कि अगर करना होता तो उतने टाइम पर कर दिया होता। मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, बिल्कुल भी क्लीन चिट नहीं दी है। मैंने सामने वाले पक्ष का पक्ष नहीं लिया है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो गलत है, वो तो पूरे तरीके से गलत है। और उसके बारे में तो मैं बात करना भी उचित नहीं समझती कि मैं कुछ बोलूँ। नहीं, मैं तो उतना भी नहीं बोलूँगी। इतनी वाहियात चीज़ें करी हैं उनने, इतने गलत शब्दों का यूज़ किया है, इतना गलत बोला है, इतना झूठ बोला है। उस बंदे ने तो इतना झूठ बोला है कि क्या ही बोलूँ। तो मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। मैं तो अपने, भाई सवाल थे मेरे जो मैंने अपने सवाल रखे, उसके बाद में अगर किसी के मन में उथल पुथल हो रही है, कोई अपने ऊपर लेकर जा रहा है, तो इसमें ये मेरी गलती नहीं है। आगे अगर मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा सर से ऊपर जा रही हैं, तो मैं बोलूँगी, नहीं तो हर एक चीज़ का जवाब मैं नहीं दूँगी। जैसे कि मैंने पहले की जो बातें थी तब भी मैंने यही किया है कि मैं हर एक चीज़ की वीडियो लेकर नहीं आई थी। मैंने बहुत लिमिटेड बोला था, तो अभी भी मैं बहुत लिमिटेड ही बोलूँगी, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे आप कितनी वीडियोस लेकर आओ। रिएक्शन वालों से मेरा तब भी, मैंने जब वीडियो बनाई थी कल, तब भी मेरा यही सवाल था, अभी भी है कि क्यों आप एकदम से मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ऐसा क्या है जो आपको भेजा गया है, आपको मिला है? वो वीडियोस तो भाई जो आपने चलाई हुई हैं, दिखाई हुई हैं, वो तो हमने देख ली, वो ऑडियो भी देख ली, वीडियो भी देख ली। इसके अलावा ऐसा क्या है जो आप एकदम से मेरे अगेंस्ट हो गए हैं? मुझे समझ नहीं आया। मैं तो अपनी नॉर्मल वीडियो शेयर कर रही थी, मैंने तो ऐसा कुछ शेयर भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो अपनी फैमिली वीडियोज़, फैमिली व्लॉग में अपने शेयर कर रही थी। तो जिसके पास जो कुछ भी हो, आप मुझे पर्सनल में दे सकते हैं, और जो भी आपको भेज रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं खुद इसकी कंप्लेन करूँगी, मैं खुद जाऊँगी, और जो कि मैं जाने भी वाली हूँ, मैं खुद इसकी कंप्लेन करूँगी। तो अगर आपके पास कोई आईडी हो, भले ही वो फेक आईडी हो, उसका यूआरएल भी आप अगर मुझे दे देते हैं तो उससे भी मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ताशी की मम्मा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल में जो भी आपके पास प्रूफ है वो दे सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और रही बात कि जिस तरीके से आप मुझे पोक कर रहे हैं कि पहले की बातें बताओ, पहले की बातें बताओ, जिस तरीके से आपने फिर से ऑडियंस को मैनिपुलेट कर दिया, जो कि आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। आपको इसके बाद अगर 10 वीडियो 20 वीडियो भी बनानी है तो आप बना सकते हैं। जब तक आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं लेकर आएंगे जिसका भाई मुझे तोड़ दिखाना पड़ेगा, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आपने एक चीज़ कही कि ये वीडियो बनाई ही क्यों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था, ये किसको भेजी, मेरे पास क्यों आई? अब ये चाहे जहाँ भी लीक हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है भाई साहब, बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें अगर अब बिना मतलब लीक की जा रही हैं मुझे बदनाम करने के लिए, क्योंकि शुरू से अभी तक एक ही मोटिव रहा है, नेहा तिवारी को बदनाम करना। सभी लोगों ने सिर्फ यही किया है कि क्या कर दें कि ये बस सबकी नज़रों से गिर जाए, इतना ही किया है। तो अभी भी वही किया जा रहा है, मुझे बदनाम करने के लिए जो भी चीज़ें, मतलब हर एक छोटी चीज़ को बड़ा दिखाकर, बड़ा बताकर कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, अरे ये वीडियो, उस वीडियो में है कुछ भी नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसको दूसरों के सामने लाया गया, उसको इतना बड़ा बना दिया गया। तो भाई हम तो व्लॉगर हैं,
हम तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम शूट करते हैं, उसमें देख रहे हैं आप चिनू डांस कर रहा है, नॉर्मल वीडियो हमारे हिसाब से तो बहुत ही नॉर्मल वीडियो है जो हमने शूट करी है। हाँ, गलती ये हो गई कि भरोसे के साथ में दे दी गई, ये गलती हो गई कि हमने भरोसे के साथ में कुछ लोगों को दे दी और उन्होंने इस जगह पर लाकर उस वीडियो को वायरल किया, इस जगह पर लाकर रिएक्शन वालों को ये वीडियो दी और रिएक्शन वालों ने इसको हवा बनाकर यूज़ किया, जो कि इतना बड़ा उसमें कुछ है ही नहीं। तो आपका ये सवाल कि आपने बनाई ही क्यों थी, अब वो वीडियो किसने किसको भेजी, क्या ही फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? क्यों भेजी, रिएक्शन वालों को क्यों भेजी? मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो वीडियो जिस तरीके से सामने वाले को भेजी गई थी उसने बहुत ही गलत यूज़ करके अब रिएक्शन वालों को भेजी है, अब भेजी गई है। और रही बात मास्टरमाइंड होने की, कि मुझे मास्टरमाइंड बोला जा रहा है कि मैंने प्लानिंग करी, प्लॉटिंग करी, तो किस चीज़ के लिए, मैं ऐसा किस ग्रुप में शामिल हूँ, मेरा कौन सा ऐसा फ्रेंड सर्कल अभी आपको दिखाई दे रहा है कि जिनमें झगड़े चल रहे हों तो आप ये बोलें कि मेरी प्लानिंग थी जो मैंने ऐसा करवाया। मेरी प्लानिंग से क्या हुआ है, मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मास्टरमाइंड किस चीज़ के लिए है। अगर मैंने अपना दिमाग चलाया भी है तो वो किस चीज़ के लिए चलाया है, ऐसा क्या हुआ है सोशल मीडिया पर जिसके लिए मुझे मास्टरमाइंड बोला जा रहा है। मुझे इस चीज़ का आप क्लियर कर दीजिए कि क्यों, ऐसा क्या हुआ जो मुझसे रिलेटेड है और मुझे मास्टरमाइंड बोला जा रहा है, या फिर किसी और से भी रिलेटेड है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस चीज़ में मेरा हाथ हो सकता है, तो मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा, मैंने किसको नीचा गिराने की कोशिश करी, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुझे मास्टरमाइंड बोला जा रहा है, मैंने क्या किया है? क्योंकि मैं तो अपने घर में नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही हूँ, मैंने कुछ भी, ना मैं किसी से बात कर रही हूँ, ना मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, उसके बाद भी मुझे मास्टरमाइंड बोला जा रहा है। तो मैं ज़रूर से जानना चाहूँगी इस चीज़ को लेकर कि भाई क्यों, ऐसा क्यों? बहुत सारे सवाल थे जो मेरे मन में चल रहे थे, इसलिए मैं कल लाइव आई थी और लाइव आकर मैंने सारी चीज़ों को बहुत क्लियर तरीके से साफ शब्दों में रखा। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि मैं किसी का नाम लेकर मुझे बोलना चाहिए, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, इनडायरेक्ट बोल रही हूँ। मैंने जहाँ मुझे लगा कि मुझे नाम लेना चाहिए वहाँ मैंने नाम भी लिया। तो अब उस लाइव को आप अपने ऊपर कैसे लेते हैं भाई, वो आपकी मर्ज़ी है। आप अपने आप को खुद ही टारगेट कर लेते हैं, वो भाई आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो जो भी मेरी बातें थी जो मुझे रखनी थी वो मैंने इस वीडियो में रख दी हैं। और मैं ये वीडियो नहीं खेलूँगी कि मैं फिर 2 वीडियो लेकर आऊँ, 3 वीडियो लेकर आऊँ, मैं फिर से ऐसा नहीं। जब मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत अति हो गई है तब मैं कोई वीडियो बनाऊँगी। बाकी मेरे फैमिली व्लॉग्स आपको दिखते रहेंगे, मैं वो शेयर करती रहूँगी। नॉर्मल व्लॉग जो हैं मेरी ताशी के साथ में, मेरी फैमिली के साथ में, तो वो मैं शेयर करूँगी। बाकी इसके अलावा कंट्रोवर्सी ना मैं चाहती हूँ कि हो, ना मैं उसका पार्ट बनना चाहती हूँ कि मैं उसका हिस्सा बनूँ, और ना मैं ये चाहती हूँ कि पुरानी बातें फिर से उठाई जाएँ। क्योंकि कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आप मुझे पोक करोगे तो इस बारे में मैं कुछ बोलूँगी। आप कितना भी पोक कर लेंगे, पिंच कर लेंगे, मुझे जहाँ नहीं बोलना है मैं वहाँ नहीं ही बोलूँगी। कुछ भी करने के बाद भी मैं नहीं ही बोलूँगी, क्योंकि मुझ में बहुत सहनशीलता है। ये शायद कुछ लोग समझ गए होंगे कि मुझ में सहन करने की शक्ति बहुत है, तो मैं सहन कर जाऊँगी। मैं हर चीज़ का जवाब नहीं। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि मैं कभी अपनी गलती को नहीं मानती हूँ। कल की लाइफ में भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप अपनी गलती कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हैं। सामने वाले पक्ष ने तो अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, आपने कभी अपनी गलती नहीं मानी। तो चलो, जब सारी चीज़ें मैं बता ही रही हूँ तो मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर देती हूँ। आज मैं सारी बातें आपको बता देती हूँ। आज से कुछ महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें मेरी गलती ये है कि मैंने आंख बंद करके सामने वाले बंदे पे भरोसा किया। मैंने खुद से ज़्यादा भरोसा सामने वाले बंदे पर किया। ये मेरी गलती हो गई और उसने मेरे भरोसे को तो तोड़ा, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बर्बाद कर दिया। और मेरी बेटी जब बड़ी होगी, ये सारी चीज़ें देखेगी, तो सच में मैं उसके सामने शर्मिंदा मैं खुद हो जाऊँगी। मैं खुद शर्मिंदा होंगी उसके सामने। पूरे तरीके से मेरी गलती नहीं थी। जैसा आपको बताया गया, जैसा आपको दिखाया गया, जो चीज़ें हैं ना जो आपको दिखाई गई, कुछ क्रिएटर्स को भी अपने घर बुलाकर चीज़ों को जिस तरीके से दिखाया गया, उनको मेरे अगेंस्ट किया गया, और मेरी गलती उतनी नहीं है जितनी दिखाई गई। अब कुछ लोग बोलेंगे मतलब गलती तो थी ना, तो हाँ, मेरी गलती थी कि मैंने भरोसा किया। ये मेरी गलती थी कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी फैमिली को, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे ख़ास हैं, मुझे उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बाहर वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी।
मैंने बाहर वालों को ज़्यादा खास समझ लिया, उनसे अपनी बातों को शेयर कर दिया, उन पर इतना भरोसा कर लिया, ये मेरी गलती थी। और हर उस बाहर वाले ने मुझे मेरे समय पर आकर छोड़ दिया कि नहीं यार, इसके साथ रहने में अभी बहुत नुकसान है। तो उस नुकसान को लोगों ने देखा और उतने टाइम पर मुझे छोड़ दिया। अब वो चाहते हैं कि अगर मैं, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन लोगों की एंट्री अब मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं होगी जिन्होंने मुझे दुख के समय पे छोड़ा है। मैं कितना टूटी हूँ उस समय पर मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं किस तरीके से टूटी थी। और कोई नहीं था, सब ने मेरा सिर्फ उतने समय पर फ़ायदा उठाया। उस समय पर सब ने अपना फ़ायदा देखा। किसी ने ये नहीं देखा, किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। हाँ, जो मेरे साथ हुआ, चलो मान लेती हूँ उसमें कि मेरी गलती थी तो मुझे भुगतना पड़ा, पर मैंने जितनी गलती नहीं करी ना, उससे ज़्यादा मैंने भुगता है, उससे ज़्यादा मैंने भुगत लिया है। पर आप लोग सोचें कि अब एक चीज़ को लेकर मैं पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ में बिताऊं, मैं बार बार हर चीज़ की गलती अपने ऊपर लूँ, बार बार हर चीज़ जो भी गुनाह हो रहा है वो अपने सर पर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं हर गुनाह को अपने सर पर नहीं ले सकती। तो अब मैं बोलना शुरू किया है मैंने, तब मैंने उतने टाइम पर नहीं बोला, अब मैंने बोलना शुरू किया है। तो वो अब कुछ लोगों को लग रहा है कि आपने उसको क्यों जवाब नहीं दिया था, तो मैं उसके मुँह ही नहीं लगना चाहती थी, मैं उसके मुँह लगना ही नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने उतने समय पर हर एक वीडियो का जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दिया लेकिन लिमिटेड जवाब दिया है। तो वो जो बातें आपके मन में चल रही थी वो भी मैं आज क्लियर कर देती हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो मैं उस चीज़ के लिए भी आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों का दिल दुखाया, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मुझे आजीवन उस चीज़ के लिए ब्लेम मत करिए, आजीवन मुझे उस गुनाह के साथ में मत रखिए जिसमें पूरी मेरी गलती नहीं। कुछ लोगों के चेहरे तो सामने आ गए, कुछ के चेहरे सामने नहीं आए। वो अभी भी बैकफुट पर हैं और 100% अपना दे रहे हैं मेरे खिलाफ, वो अपना 100% दे रहे हैं। अभी भी वो सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, आप अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है कि वो जब जो मेरे साथ करेंगे अच्छा करेंगे। जितना मुझे भुगतना था मैंने भुगत लिया, अब इससे गलत मेरे साथ और क्या ही होगा, इससे ज़्यादा और मेरे साथ क्या ही गलत होगा जो हो चुका है। तो काफ़ी कुछ आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ में ये वाले व्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नॉर्मल व्लॉग में, अपने फैमिली व्लॉग में। और मैं चाहती हूँ कि ये सारी बातों को ज़्यादा ना उठाया जाए गलत वे में। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में जो भी मुझे रखना था मैंने रख दिया है। अब इसके बाद कोई चीज़ कोई अपने ऊपर लेता है, जो भी करता है वो उनकी आईडी के, मेरी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।